नमस्कार, यूवी आदित्य क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रीट, सी टेट, एच टेट, पी एस टेट, बी टेट, यूके टेट तथा अन्य अध्यापक पात्रता परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी विषय बाल विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। मानव विकास किसी व्यक्ति के शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेगात्मक क्षेत्रों में क्रमिक तथा व्यवस्थित बदलाव को मानव विकास की संज्ञा दी जाती है। मानव विकास गर्भधारण से मृत्यु तक होता है। बाल विकास गर्भधारण से किशोर अवस्था तक की अवधि को कहा जाता है। मानव विकास का जहाँ तक संबंध था तो हमने पीछे अभी पढ़ा है कि वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, गर्भधारण से मृत्यु तक। परंतु जो बाल विकास है, बाल विकास में गर्भधारण से किशोरावस्था तक की अवस्था को लिया जाता है। विकास के 3 क्षेत्र है: शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेगात्मक। विकास के इन 3 क्षेत्रों में शारीरिक, शरीर के आकार, कार्यप्रणाली, शारीरिक स्वास्थ्य में परिवर्तन होते हैं, जैसे कि ऊंचाई, भार, दिमाग का विकास और हार्मोन संबंधी परिवर्तन। संज्ञानात्मक में स्मृति, अवधान, तर्कणा, चिंतन, बौद्धिक क्षमताएं, कल्पना, भाषा, सृजनात्मकता आदि शामिल है, जैसे कि शब्दों से वाक्य बनाना। सामाजिक संवेगात्मक मित्रता, समाज में अन्य व्यक्तियों से संबंध, नैतिक चिंतन तथा व्यवहार परिवर्तन आदि शामिल है, जैसे समारोह में शामिल होना, समाज की बहुत सारी गतिविधियों में अपने आप को प्रस्तुत करना। ये सामाजिक संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। मानव विकास 2 प्रकार का होता है: मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक में शारीरिक क्षेत्र आता है और गुणात्मक में संज्ञानात्मक तथा सामाजिक संवेगात्मक दोनों क्षेत्र आते हैं। इस तरह से जो विकास के 3 क्षेत्र थे, शारीरिक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र और सामाजिक संवेगात्मक क्षेत्र, वो विकास मानव विकास के 2 प्रकारों में बांट दिए जाते हैं: मात्रात्मक और गुणात्मक। मानव विकास के प्रधान तत्व भी 2 हैं। एक है वंशानुक्रम, हेरिडिटी, और दूसरा है परिवेश या वातावरण, यानी कि इन्वायरमेंट। इन दोनों का बाल विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम जो हमें अपने पूर्वजों से मिलता है, वो गुण जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, और परिवेश जहाँ पर हम रहते हैं। तो इन दोनों तत्वों का मानव विकास या बाल विकास पर प्रभाव पड़ता है। कौशलों के विकास के लिए बच्चों का कुछ परिपक्व होना चाहिए। जरूरी है। परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रिया है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है त्यों त्यों तंत्रिका तंत्र में भी परिपक्वता आ जाती है और बच्चा कठिन क्रियाएं करने के योग्य हो जाता है। यहाँ नीचे कुछ चित्र दिख रहे हैं आपको। इसमें देखिए 2 बच्चे एक ही पृष्ठभूमि के, एक ही जगह रहने वाले हैं। छोटा बच्चा उतना अच्छे से चित्रों को नहीं बना पा रहा है और बड़ा बना पा रहा है। गतिक कौशल 2 प्रकार के होते हैं। स्थूल गतिक कौशल, इसमें बड़ी मांसपेशियां जैसे कि हाथों पैरों की मांसपेशियां शामिल है। इनसे बच्चा चलना, उछलना, कूदना, संतुलन बनाना आदि क्रियाएं करता है। और सूक्ष्म गतिक कौशल, इसमें छोटी मांसपेशियों से संबंधित है ये, जैसे कि हाथों पैरों की उंगलियां, चेहरे के भाव भंगिमा आदि। इस गतिक कौशल में बच्चा पेन पेंसिल पकड़ना, लिखना, चीज़ों को पकड़ना, फेंकना आदि क्रियाएं करने लग जाता है। तो स्थूल गतिक कौशल पहले विकसित होता है, उसके बाद सूक्ष्म गतिक कौशल विकसित होते हैं। शारीरिक वृद्धि व विकास के सिद्धांत। शारीरिक वृद्धि व विकास के सिद्धांत मुख्य रूप से 3 है। नंबर 1 है सिर पदाभिमुख सिद्धांत। इसको सिफेलोकोडल भी कहा जाता है। इसमें सिर से पैर की तरफ विकास होता है।
सबसे पहले सिर का विकास होता है। बच्चे घसीटना सीखने से पहले हाथों को हिलाना सीखते हैं। नंबर 2 है समीप दूराभिमुख सिद्धांत, प्रोक्सीमोडिस्टल। शरीर का मध्य भाग बाहरी भागों से पहले विकसित होता है। इसका अर्थ यह है कि मेरुदंड शरीर के बाहरी भागों से पहले विकसित होता है। उदाहरण के लिए बच्चों में भुजाओं का विकास हाथों से पहले होता है। भुजाओं को पहले हिलाना सीखता है और हाथों की उंगलियां बाद में हिलने लगती है। नंबर 3 आर्थोजेनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जटिल कौशलों से पहले सरल कौशल विकसित होते हैं। जैसे कि बच्चा बड़ी वस्तुओं को पहले पकड़ना सीखता है और बारीक चीज़ों को बाद में। पेंसिल पकड़ना बॉल पकड़ने के बाद ही सीख पाता है। इस सिद्धांत में बड़ी मांसपेशियां छोटी से पहले विकसित होती है। बच्चे सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे कि लिखना सीखने से पहले स्थूल गतिक कौशल जैसे कि चलना सीखते हैं। सरल मांसपेशी गतिविधि में निपुण होने के बाद ही जटिल मांसपेशी गतिविधियों का विकास होता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।